नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को यहां बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 60 सीटों से आगे चल रही है कांग्रेस और बीजेपी को यहां थोड़ी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और 46 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी 23 और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2 सीटों पर यहां उन्हें बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। बीजेपी के खाते में 23 सीटें और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो 28 सीटों से आगे चल रही है। वहीं पीडीपी 3 और अदर के खाते में 9 सीटें आई हैं, तो ये काफी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 से 4 सीटों का गैप यहां नजर आ रहा है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो काफी बड़ा अंतर भाजपा और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। 46 सीटों से यहां कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर भाजपा की बात करें शुरुआती रुझानों में तो भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये ताजा आंकड़े आपके सामने हैं, जहां जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पे भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई यहां नजर आ रही है। 46 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हरियाणा में आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खाते में 23, आम आदमी पार्टी 2, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का भी अगर रुख करें तो वहां पे भी मतगणना जारी है। तो चलिए हरियाणा का क्या कुछ माहौल है जानेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल कोमल, देखिए जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आए थे, हुबहू वही नतीजे सामने आ रहे हैं। जो अब जो शुरुआती रुझान है उसके मद्देनजर जो है अब जो बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी हुई है उनकी विदाई नजर आ रही है। चूंकि अब तक जो है 85 जो सीट है उनके रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें लगभग कांग्रेस 57 सीटों पर आगे बता रही है। वही 23 सीटों पर बीजेपी और अन्य की बात की जाए तो जो बाकी जो 25 सीट है उन पर अन्य जो दावेदार हैं वो आगे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार शुरू से ही जो रुझान आने शुरू हुए तब से कांग्रेस काफी अपना दबदबा बनाए हुए रखे हैं। अब ईवीएम के जो ईवीएम भी खुलना शुरू हो गया है। ईवीएम में भी कांग्रेस अपना दबदबा बनाए हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम में भी वो आगे हैं। अब तक जो है 57 सीटों पर कांग्रेस काफी आगे है और लगभग 12 बजे यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। अभी जब जो नतीजे आने शुरू हुए हैं, जो रुझान आने शुरू हुए हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर फटाके और जो ढोल नगाड़े हैं बजना शुरू हो गया है। निश्चित तौर से हालांकि अभी थोड़ी देर और इंतजार करना होगा कि किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उनसे तो साफ यही लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर जरूर संशय बरकरार रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जिस तरह से नाम की बात की जाए तो दीपक हुड्डा का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहरहाल आला कमान को फैसला लेना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी जो इंतजार है, जो रिजल्ट है उन्हीं का इंतजार है। लेकिन जो रुझान है वो रुझान कहीं न कहीं रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है। चूंकि जिस तरह से जाट और जो अन्य जो मतदाता है उनकी जो मतदान किए हैं उसको लेकर
लेकर जो नतीजे हैं वो इससे आकलन लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी 10 साल बाद या वापसी होगी। हालांकि जब ईवीएम की शुरुआत धीरे धीरे हो रहा है, 12 बजे तक पूरी तरह से यह नतीजों में यह जो रुझान है वो कन्वर्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 75 पार और बीजेपी जो है जमुना पार, इस तरह के नारे भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगा रहे हैं। बहरहाल अब रुझान के बाद जी शशिकांत, अभी से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। जिस तरह पार्टी कार्यालय में लड्डू बांटकर या मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान है, तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। इम्तियाज सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एनसी गठबंधन 31 सीटों से आगे है, जबकि भाजपा की अगर बात करें तो 25 सीटों पर आगे चल रही है। जी कोमल, बता दें आपको जो अभी के रुझान है, क्योंकि 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं और अगर हम बात करें तो भाजपा को जहां 28 सीटें मिल रही है, वहीं अगर कांग्रेस और एनसी की बात करें तो उनको 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं पीडीपी को 5 सीटें और अदर को 12 सीटें कहीं ना कहीं वो मिलती दिख रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से जो गठबंधन है एनसी या फिर कांग्रेस की, उसकी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ अटकलें भी लगाई जा रही है, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल रहे हों या अभी के मौजूदा दौर का जो रुझान आ रहे हैं, यहाँ दो चीज़ें समझने वाली है। क्योंकि जम्मू में जहाँ जो लोकल एरिया है वहाँ के अलग रुझान है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जम्मू में आगे है और कांग्रेस पीछे है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे है। तो दोनों के क्षेत्र में थोड़ा सा जो वोटर या फिर सीटों का जो मामला है वो अलग दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी रुझान है, कांग्रेस और एनसी का 45 और बीजेपी को 28 सीटें मिलती दिख रही। तो इससे अभी कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार है एनसी की और कांग्रेस की, वो बनती दिख रही है। हालांकि धीरे धीरे ये साफ होता जाएगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें, वहाँ उमर अब्दुल्ला अभी दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं कई जो नेता हैं या पीडीपी के हों या फिर एनसी के हों या कांग्रेस के हैं, वो आगे दिख रहे हैं जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं। जी इम्तियाज, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल सिकंदर जी का रुख कर लेते हैं। सिकंदर जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है, अगर हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या लगता है क्या तस्वीर होने वाली है? अभी बिल्कुल शुरुआती रुझान है और बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा इस बारे में कुछ भी कहना कि किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि जब तक पूरे रिजल्ट नहीं है, दो उदाहरण हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि के बाद वाला चुनाव हुआ था तो बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ पहले राउंड में, दूसरे राउंड में दिखी। उसके बाद सीट घटते घटते और बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई। ऐसे ही अभी ताज़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ का है, जब चुनाव यहाँ भी हो रहे थे और जिस तरह से हरियाणा में 75 पार का नारा है, यहाँ भी 75 पार का नारा लगा था। लेकिन बाद में जब रिजल्ट के रूप में जब सामने आना शुरू हुआ, रुझान जो है परिणाम में जब बदलने लगे, तो स्थिति तस्वीर बदल गई। तो इसलिए बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी कुछ भी निर्णय निकाल लेना या निष्कर्ष निकाल लेना कि किसकी सरकार बन रही है, ये बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो जाएगी। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर में मुख्य लड़ाई जो है वो कांग्रेस से है ही नहीं है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। चूँकि सीटें जो जीत रही हैं, जो सीटें हम कांग्रेस को प्लस दिखा रहे हैं, वो कांग्रेस की सीटें नहीं हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें हैं। कांग्रेस की सीटें कम है उसके अंदर। तो चूँकि अलायंस है, तो अलायंस के कारण जो है, चूँकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए हम कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। अब है क्या कि वहाँ दो तरीके से हम देख सकते हैं कि एक तो घाटी की सीटें होती हैं और दूसरी जम्मू की सीटें होती हैं। तो जम्मू और घाटी के बीच का जो फ़र्क है वो ये है कि जम्मू का जो मतदाता है वो हिंदू मतदाता है, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। उसमें कांग्रेस की भी सेंध होती है,
भीम आर्मी वहाँ पर एक सेना एक पार्टी है, उसका भी होता है। कश्मीर के घाटी के अंदर जो है वो मेन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का इलाका माना जाता है। हालांकि पीडीपी धीरे धीरे मायावती की स्थिति में आ गई, बहुत कम सीटें वो जीत रही हैं। तो मुख्य लड़ाई वहाँ पर कांग्रेस वर्सेज नेशनल, बीजेपी वर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो चुनाव होंगे तो परिसीमन के बाद वहाँ विधानसभा में 114 सीटें हो गई हैं नई परिसीमन के बाद, क्योंकि 6 सीटें जम्मू में बढ़ी और 1 सीटें घाटी में बढ़ी हैं, तो इससे 114 हो गए। 114 सीटों में से 24 सीटें जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर जो हम लोग कहते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके लिए रिजर्व है। 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। तो अब वहाँ पे जब चुनाव, इसमें दूसरी बात एक और प्रक्रिया आ गई है जम्मू कश्मीर में कि 5 विधायक का मनोनयन वो राज्यपाल करेंगे। तो ये जो है चाबी, वो 5 विधायकों का मनोनयन होगा, साबित होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत पीछे अगर संख्या के बल में हिसाब में देखें तो वो नहीं है। दूसरी बात है, चुनाव से पहले भले ही कांग्रेस और एनसीपी के बीच में गठबंधन हुआ, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के जो विचार थे वो शुरू से अलग अलग चल रहे थे, भले ही वो एक अलायंस के रूप में चुनाव लड़े हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल था कि कांग्रेस को राष्ट्रीय फलक पर चुनाव लड़ना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 को वापस लेने की बात है, लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। इसलिए पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बीजेपी जो बार बार सवाल खड़े करती रही कि कांग्रेस अलायंस में है, तो क्या बताए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुच्छेद 370 वापसी का वो समर्थन करती है। इस मामले में कांग्रेस जो है बैकफुट पर रही पूरी तरह से, तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू के जो मतदाता हैं, वो घाटी से मतभिन्नता रखते हैं, वो वापस चाहते नहीं है 370 जो है वापस आ जाए। तो इस तरह से जो परिस्थितियां बदलेगी, अभी चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तब पता लगेगा कि वास्तव में सरकार किसकी बन रही है, किसके प्रति कौन रुझान है। जी शशिकांत, हरियाणा का रुख करते हैं। जो वहाँ की हॉट सीट्स है, उचाना कला हो, जुलाना हो या गढ़ी सांपली किलोई हो, तो अगर भाजपा की बात करें तो कमलेश ढांडा जैसे बड़े नेता भी भाजपा के हारते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो वो भी आगे चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोमल, बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं का दांव जो है लगा हुआ है। बात की जाए तो मुख्यमंत्री सैनी जो है पीछे चल रहे हैं, वहीं जो हुड्डा है और फोगाट है वो आगे चल रहे हैं। अब तक जो है 68 सीटों पर कांग्रेस काफी आगे नजर आ रहे हैं। लगभग 89 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ गए हैं, जिसमें 68 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। बात की जाए वहीं 23 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अब धीरे धीरे यह साफ होते हुए नजर आएगा कि कितने सीटों पर जो कांग्रेस है वो बढ़त बनाएगी। हालांकि जो नतीजे घोषित सामने आ रहा है उसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े से बड़े दिग्गज नेता है वो अभी पीछे चल रहे हैं। अब यह जो पीछे है वो अपनी जब ईवीएम की आगे की जो गिनती है वो बढ़ती जाएगी तो यह कवर कर पाएंगे या तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जिस तरह के अभी नतीजे सामने आ रहे हैं, अगर यही जो रुझान है वो नतीजे में तब्दील होती है तो एक बड़ी हार बीजेपी को झेलनी पड़ेगी। जिस तरह से बात की जाए कांग्रेस की एक बड़ी जो है सत्ता में वापसी बड़ी जीत के साथ होने जा रही है, तो निश्चित तौर से अब जिस तरह से जो रुझान है वो धीरे धीरे जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद ये जो रुझान है वो रिजल्ट में तब्दील होते जाएंगे और निश्चित तौर से जिस तरह से जो नतीजे हैं वो देखने वाली बात है। जो एग्जिट पोल थे उससे और आगे जो रिजल्ट है वो नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब थोड़ा और इंतजार लोगों को करना पड़ेगा कि किस तरह से जो रिजल्ट है और किस तरह से साफ हो जाएंगे और किस तरह से किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। जी शशिकांत, जो शुरुआती रुझान है ये वाकई कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो सत्ता की चाबी की जिसकी हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही है, जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं। अगर शशिकांत हरियाणा की ही बात कर ले तो कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला अक्सर देखा जाता रहा है। भूपेंद्र हुड्डा की आपने बात करी, कुमारी शैलजा को तो टिकट ही नहीं दिया गया, हालांकि वो मुख्यमंत्री की रेस में अभी भी खुद को मानती हैं। जी
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री के पद को लेकर कहीं ना कहीं जो नाम चल रहे हैं उनमें निश्चित तौर से दीपक हुड्डा है और जो कुमारी शैलजा है उनका नाम भी चल रहा है। हालांकि वे टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन उनका नाम जरूर इस राह पर है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल अब इंतजार यही करना होगा जब रिजल्ट आएगा किसकी कौन जो है मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता थे, जिन्हें कहा जा रहा था कि आसानी से वो अपनी राह हासिल कर लेंगे, आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन अब उन्हीं के सामने एक बड़ा चुनौती नजर आ रहा है। वो काफी पीछे चल रहे हैं। उन्हें अगर जीतना है तो जब ईवीएम की गिनती आगे बढ़ते जाएगी तो उन्हें इस जो पीछे चल रहे हैं उन्हें पाटना होगा, उन्हें पाट कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो रुझान अभी नजर आ रहे हैं उससे नहीं लग रहा है कि ये जिस तरह जितने पीछे होते जा रहे हैं बीजेपी के जो बड़े जो दिग्गज नेता है, अभी सीएम सैनी खुद पीछे चल रहे हैं। तो एक कहा जा सकता है कि आसानी से कांग्रेस जो है हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जी इम्तियाज जी, अगर जिस तरह देखें कि जम्मू कश्मीर के लिए नक्सलवाद काफ़ी अहम मुद्दा रहा है, वहाँ के लोग इस मामले से काफ़ी परेशान रहे, इसको लेकर सरकार भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी है। भाजपा कहती है कि 370 जो लागू किया उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, हटाया, उससे कहीं ना कहीं नक्सलवाद का खात्मा होगा। तो वहीं वहाँ के लोगों में कुछ अलग ही तस्वीर नज़र आ रही है। जी इसमें समझने वाली बात होगी, एक जम्मू और कश्मीर दोनों का जो क्षेत्र में राजनीति है वो अलग होती है। जिस तरीके से घाटी की बात करें जम्मू की, तो वहाँ के लोगों को, क्योंकि उस क्षेत्र में हिंदू या फिर कश्मीरी पंडित की बात करें वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं अगर हम जम्मू के कश्मीर की बात करें तो यहाँ दोनों के क्षेत्र का राजनीति अलग है। अगर यूँ देखा जाए तो जिस तरीके से एक बीजेपी के कट्टर समर्थक जम्मू में है, जहां उनकी वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है, जहां उनको सीटें ज़्यादा मिलती दिख रही है, वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो वहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद किन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ, और जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहाँ के अगर आतंकवाद की बात करें, नक्सलवाद की बात करें, जिस तरीके से प्रहार हुए हैं, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इसको लेकर राजनीतिक करते नजर आए हैं, लगातार लोगों को एक आड़ देकर, क्योंकि धर्म के आड़ में या तो फिर ऐसे कई चीज़ें हैं, तो इसको लेकर भी राजनीति होती रही है। तो इससे अनुच्छेद 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में जहां नक्सलवाद या फिर आतंकवाद की घटनाएं होती थी उस पे कंट्रोल हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ के लोगों के, जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, एक लोग मानते हैं कि ये अच्छा हुआ है, दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि हमारे जो अधिकार थे उसका हनन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अभी राजनीति हो रही है और उसके मार्फत भी वोट पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से भाजपा को अनुच्छेद 370 हटने के बाद वोटिंग होनी चाहिए या उनको सीटें मिलनी चाहिए, वो अभी मिलती दिख नहीं रही है। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो वहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत है। अभी रुझानों की अगर बात करें तो जहाँ बीजेपी को 28 सीटें मिल रही है, वहीं जो एनसी है और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है उसको 46 सीटें मिलती दिख रही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पहले रुझान में जो है वो जो गठबंधन है उसके सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन अभी साफ हो जाएगा, कुछ वक्त है, क्योंकि 12-1 बजे के बीच पता चल जाएगा कि, हालांकि अभी जो जिक्र कर रहे थे कि कई बार ऐसे चीज़ें आए हैं कि पहले रुझान दूसरे रुझान में दूसरी पार्टियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हों, लेकिन लास्ट में आते आते जो कम जिनकी सीटें मिल रही थी वो आगे बढ़े और उनकी सरकार बनती दिख रही। जी इम्तियाज, फिलहाल तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए काउंटिंग जारी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर लास्ट में किसकी सरकार बनती है। सिकंदर जी, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं और उनके रिजल्ट आते हैं तो कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती है कि ईवीएम में गलती की गई, ईवीएम में गड़बड़ी की गई, या भाजपा ने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। इस बार अगर कांग्रेस जीतती है तो इस बार क्या कुछ तस्वीर होगी? जी
इसमें यह राजनीतिक बयानबाजी है ईवीएम। मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ईवीएम पे चुनौती जब जब भी चुनाव आयोग ने दी, जब भी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पे सवाल खड़े किए हैं, चुनाव आयोग सामने आया है और चुनाव आयोग ने चुनौती दी है कि आप अपने विशेषज्ञों को लेकर आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। लेकिन उस समय कोई भी नहीं जाता है। ये जीत हार का ठिकरा फोड़ने का खेल है, राजनीति का खेल है। चूँकि अब सवाल ये है कि हार अपने जिम्मे नहीं ले सकते हैं। अब जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गया, हार गए तो ख़राब हो गया। ये ऐसा नहीं। अब जनता भी इस बातों को समझती है कि ईवीएम सही है, नेताओं की नीयत सही नहीं है, वो अपने बयानबाजी करते हैं। अभी कश्मीर की बात हो रही थी और अभी इम्तियाज़ जो बता रहे थे कि इस घाटी में उस प्रकार का बीजेपी को समर्थन नहीं मिला। मैं थोड़ा संशोधन इसमें करना चाहूँगा कि घाटी में बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, जो बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो ज़्यादातर जम्मू में खड़े किए हैं। घाटी के कुछ एक इलाका जो जम्मू से सटा हुआ है उसमें बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इसलिए घाटी में उनको समर्थन मिलना न मिलना तो अलग बात है। अब घाटी में बीजेपी कैसे चुनाव लड़ रही है, तो घाटी में जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो निर्दलियों के माध्यम से लड़ रही है। वहाँ निर्दलियों को खड़ा किया है। आप देखिएगा कि रिजल्ट के जो अभी रिजल्ट नहीं कह सकते, शुरुआती जो रुझान आए हैं बड़ी संख्या में निर्दलीय हैं, वो घाटी के निर्दलीय हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक हैं ज़्यादातर उसमें। तो इसलिए घाटी में वो 370 हटाने का असर तो दिख रहा है, इसलिए कि जो लोग बीजेपी को से एंटी थे लेकिन 370 का हटाए जाने का स्वागत कर रहे थे, वो वोट किसको देते? तो वोट देने के लिए वहाँ बीजेपी ने इस चीज़ का मत विभाजन को रोकने के लिए वहाँ उन्होंने निर्दलियों को खड़ा किया, जो मजबूत निर्दलीय हो सकते थे और परिणाम दे सकते थे। उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी ये सब बातें खुलकर तब आएंगी जब चुनाव के परिणाम हमारे सामने होंगे। हरियाणा की जहाँ तक बात है, हरियाणा में अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को जश्न मनाना चाहिए। लेकिन उनके नेताओं को भी चाहिए कि इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है। पता नहीं परिणाम, चूँकि मतदान जो है कोई भी गैप पाटने का काम कैसे करेगा। मतदान तो मतदाता कर चुके हैं, अब ईवीएम ही बता सकती है। जब उसमें से खुलेगा, उसमें से वोट निकलेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में हम जो है किस स्थिति पर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कौन सा मतदाता कहाँ खड़ा है, फिर वोट कितने हैं, वोट कितने किसके पक्ष में गिरे और जीत हार का अंतर क्या रहा, ये देखने की बात होगी। जी सर, जिस तरह हम देख रहे हैं सिकंदर जी कि हरियाणा के साथ जम्मू और कश्मीर के चुनाव के जो ये नतीजे हैं इसलिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी कुछ दिनों में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां बीजेपी हर जगह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, अगर ऐसे में अगर रिजल्ट उनके उलट आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। जी, राजनीतिक दलों के लिए चिंता का कोई विषय नहीं होता है। चुनाव में जीत हार का लगा रहता है। मैं ये मानता हूँ कि कभी कोई पार्टी जीतती है। मान लीजिए सारे इधर लगातार जब चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस हार गई, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस हार जाएगी? ऐसा नहीं होता है। चुनाव के नतीजे स्थानीय विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं। स्थानीय सरकार के प्रति जो राज्य सरकार होती है उसके प्रति लोगों का विश्वास हो या अविश्वास हो, इसके परिणाम सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं है जो चीज़ झारखंड, अब क्या है कि बीजेपी की सरकार अभी लगातार हरियाणा में 10 साल से है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार से, चूँकि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हर सब व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सनातन सत्य है, इस पर कोई इनकार है। तो हो सकता है कि बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो। 10 साल से सरकार थी, मतलब यहाँ 15 साल से छत्तीसगढ़ में सरकार थी जहाँ तक हम लोग जानते हैं। एक बार बीजेपी हट गई, फिर वापस आ गई, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, जहाँ तक हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में तो बीजेपी की अभी सरकार है नहीं, तो वहाँ जो विरोध होगा वो झारखंड के प्रति हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति हो सकता है। तो ऐसा नहीं उसके परिणाम का असर। हाँ, महाराष्ट्र में असर जरूर हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ से बीजेपी ने सरकार बनाई है। वहाँ दोनों प्रमुख दलों को, कांग्रेस को भी, उसमें शिवसेना को भी तोड़ दिया और एनसीपी को भी तोड़ दिया, दोनों ही दलों को तोड़ा है। तो उसका कहीं ना कहीं आक्रोश हो सकता है, जनता को लगे कि बीजेपी ने जल्दीबाजी की है, वहाँ कुछ असर हो सकता है, जो लोकसभा चुनाव में भी हमने परिणाम में उसका असर देखा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी चुनाव के परिणाम का असर दूसरे राज्य पर हो।
जी जी शशिकांत, शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह पे कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिल रही है और भाजपा का सुपड़ा कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। यानी हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस जाट वोटर्स को भेजने में कामयाब हो पाई है। बिल्कुल कोमल, देखिए कांग्रेस कहीं न कहीं जनता तक और जनता के मन को बात ने समझने में कामयाब हो पा रही है। इसी का नतीजा है कि जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बार होगा जब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे, तो आमने सामने हो है। तो ऐसे में अब जो नतीजे वाले अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनका ये नतीजा जो आएगा उनका फायदा उन राज्यों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अन्य राज्यों में चुनाव है तो उन जो चुनाव है उनका इस तरह से जो नतीजे आएंगे, इन नतीजे का असर वहां भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में जिस तरह से 90 सीटों में 464 निर्दलीय वही 101 जो महिलाएं हैं वो इसके साथ लगभग 1031 उम्मीदवार मैदान पर है। तो ऐसे में जो नतीजे सामने आ रहे तो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी पूरे 90 विधानसभा चुनाव में मैदान पर है, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहा है इसी में तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस काफी बढ़त बना लिए है। लेकिन अब जैसे जैसे ईवीएम के नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं तो सीएम सैनी खुद पीछे चल रहे हैं, उनके साथ उनके कई मंत्री। जी शशिकांत, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इम्तियाज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल दोनों ही जगह पर काउंटिंग जारी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती हो चुकी है और इसी बीच हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी क्योंकि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस की सुनामी यहां आती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा 19 से 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी गठबंधन को यानी कांग्रेस और एनसी को बढ़त मिल रही है। एक बार कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस दोनों ही जगह पर बाजी मारेगी और सत्ता की चाबी हासिल करने में कामयाब हो सकती है। हालांकि तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी कि आखिर कौन सरकार बनाएगा, कहां जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। हरियाणा की भी अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भाजपा और गठबंधन यानी कांग्रेस और एनसी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर कौन वहां बाजी मारता है। तो दोनों ही जगह पर मतगणना जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 10 सालों बाद यहां चुनाव हुए हैं। दोनों ही जगह नई सरकार बन सकती है।